काहू कुमुख हीन विपुल मुख काहू कुमुखहीन विपुल मुख काहू मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु कर पद को बहुपद बाहू बिन पद कर को बहुपद बाहू बहुपद बाहू बहुपद बाहू विपुल नयन को नयन विहीना बिन नैन को नैन विहीना हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना कुमुखहीन विपुल मुख काहू मुखहीन विपुल मुख काहू विपुल मुख काहू विपुल मुख काहू कोई बिना हाथ पाँव वाले ऐसे बराती तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे तन को अति पीन पावन को पावन गति धरे तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन बरे हर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण वेश अगणित को गणे हर सुवर स्वान काल मुख गण वेश अगणित को गणे बहुजिन बहुजिन प्रेत पिशाच जोगी जमात वरनत नहीं बने बहुजीन से प्रेत पिशाच जोगी जमात वरनत नहीं बने बहुजिन बहुजिन बहु ऐसे अद्भुत बरात कोई बिना हाथ पाँव वाले कोई बहुत से हाथ पाँव वाले कोई बहुत ज्यादा मोटे कोई बिल्कुल पतले अब बिना हाथ पाँव वाले पता नहीं कैसे आए भगवान जाने लुढ़कते कि उड़ते अच्छा देखो क्या ये भूत प्रेत होते हैं अध्यात्म की दृष्टि से तो होते हैं अध्यात्म में तो होते हैं और भागवत की तो महिमा ही यही है श्रीमद् भागवत की धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी लेकिन अगर विचार करें अध्यात्म की दृष्टि से तो भूत प्रेत बिना मरे कोई बन नहीं सकता जो भी बने मरने के बाद ही बने तो ये भूत प्रेत कौन कहा ये जो साधु संत जन जो अपने स्थान से मरे तो वे भूत बने तो इनमें मुखहीन कौन कहा कुछ साधु मौन रहते हैं मौनी बाबा तो वे मुखहीन
और बहुत से मुख वाले, कहा जिनके एक मुख से अनेकों की वाणी निकले। व्यास जी ने यह कहा, महाराज भर्तृहरि जी यह कहते हैं, चाणक्य जी यह कहते हैं, महाराज विदुर यह कहते हैं, एक मुख से अनेकों की वाणी। वे जिनको एक मुख से अनेकों की वाणी निकले, उनके बहुत सारे मुख, और बिन कर पद बिना हाथ पांव वाले, कहा जिनका देहाध्यास मिट गया, ये शरीर में नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और बहुत से हाथ पांव वाले, कहा सब शरीरों में अपनी सत्ता का अनुभव करने वाले ही बहुत से हाथ पांव वाले। अब ये विचित्र बारात हिमांचल राज्य की नगरी में, और स्वागत सत्कार करने वाले लोग, उन्होंने देखा कि विष्णु जी आ रहे थे और देवता। तो सोचते हैं कि ये विष्णु जी दूल्हा होंगे और ये देवता बराती होंगे, ऐसा सोचा। और जो ऐसा सुना, जो ऐसा सुना, और जो बालक थे वहां पे बारात देखने आए थे, उन्होंने भी यही समझा कि ये विष्णु जी होंगे दूल्हा और देवता होंगे बाराती। पूछा कि बारात कहाँ है, तो दूर से शंकर जी की बारात का इशारा किया। हे भगवान, ऐसी बारात देखी, आहा, कहना ही क्या था। अब वे भागे, अब जैसे तैसे भागे तो अब गिर जाए, और गिरे तो किसी तरह धूल भी नहीं झड़ा पा रहे। इतने खतरनाक भूत प्रेत देखे, और सबसे भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहाँ इंतजाम है। बेचारा घबरा गया, बोला चाहे जहाँ ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। और बालक आगे भागे, पीछे देखे, ठोकर लगे, फिर गिरे, और जैसे तैसे भवन के अपने घर के भीतर पहुंची। माता पिता ने सोचा, खुशी में दौड़ते हुए आए। अरे अरे अरे, इतनी खुशी में, अरे बारात कैसी, दूल्हे कैसा, सब बताओ। बोला पहले घर के दरवाजा बंद करो। अरे बताओ तो कैसी बारात। कहा ये नहीं बता सकते। कहा कि बारात तो नहीं बता सकते कैसी है, लेकिन बारात दर्शन की महिमा जरूर बता सकते हैं। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य तेहि बढ़कर सही, देखत सोमा विवाह घर घर बात अस लरिकन कही। जो बारात देकर जीता रह जाए उसके बड़े पुण्य हैं।